एक आदमी सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरी गाड़ी के पीछे पीछे चुपचाप चल पड़ा। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई कि वह इन खजानों के साथ राष्ट्रीय खजाने राजकोष तक पहुंच गया। गिरने की गति का फायदा उठाते हुए वह एक छलांग में सीधे केंद्र में बने मंच पर आ गिरा। उसने सोचा भी नहीं था कि यह अनजाने में किया गया कार्य उसकी जान बचा लेगा। असल में नीचे एक गड्ढा था जिसमें जहरीला खून भरा हुआ था। जो भी उसमें गिरता कभी लौटकर नहीं आता। आदमी ने फौरन अपने मन को शांत किया और सामने ध्यान से देखा। दूर किसी कैमरे के फ्रेम में होरस की आंख, आई ऑफ होरस, एक मिस्र का पवित्र रत्न, झिलमिलाती हुई दिखाई दी। पर वह जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उसके सामने दो खतरनाक जाल ट्रैप्स थे जिनके बारे में कहा जाता था कि आज तक कोई जिंदा नहीं लौट सका। सौभाग्य से उस आदमी बेक ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने डिजाइन का नक्शा ध्यान से देखा और पहले जाल का रहस्य तुरंत समझ लिया। यह रहस्य जमीन पर लगे छोटे छोटे शीशों में छिपा था। उसने एक मशाल जोर से जलाकर अपने पीछे उठा ली ताकि उसकी परछाई बने। जैसे ही परछाई जमीन पर लगे शीशों को ढकने लगी, तुरंत एक तंत्र सक्रिय हो गया। यह जाल तो मानो बिना हल्का ही था, लेकिन बेक ने तुरंत उपाय खोज निकाला। उसने मशाल को अपने सिर के ऊपर ऊंचा करके उठाया और कोशिश की कि खुद और उसकी परछाई एक जैसी हो जाएं। जब तक वह जमीन पर लगे शीशों से बचता रहा, तंत्र सक्रिय नहीं हुआ। इस तरह बेक ने पहली चुनौती आसानी से पार कर ली, जिससे वह थोड़ी लापरवाही बरतने लगा। जब दूसरी चुनौती में उसे जमीन पर बने कुछ गोल घेरे दिखे तो उसने सोचा बस इन्हें न छूना ही काफी होगा। वह आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसके पीछे के गोल घेरे धंसने लगे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर देखा कि दोनों ओर की मूर्तियां घूमने लगी और पैरों से हमला करने लगी। बेक को अपनी फुर्ती का पूरा इस्तेमाल करना पड़ा। लगातार हमला झेलते हुए वह किसी तरह बचता रहा। जैसे ही एक तीखी छुरी उसकी गर्दन चीरने ही वाली थी, वह समय रहते दूसरी चुनौती के अंत तक पहुंच गया और तंत्र रुक गया। वह मुश्किल से इस जाल से बाहर आया ही था कि एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। नक्शे में तीसरे जाल का कोई जिक्र नहीं था। बेक को कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसने देखा कि खजाना बस कुछ ही कदम दूर है तो उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। जैसे ही उसने तीसरी चुनौती में कदम रखा, उसके पैरों के नीचे की ईंटें गिरने लगी। अब एक ही रास्ता बचा था, जान हथेली पर रखकर दौड़ना। यह समय और जमीन के साथ दौड़ थी। अंत में उसने छलांग लगाकर होरस की आंख को हाथ में ले ही लिया। जैसे ही उसने रत्न उठाया, चारों ओर गिरने की आवाजें शुरू हो गयी, जिससे राक्षसी बिच्छुओं का हमला शुरू हो गया। सौभाग्य से होरस की आंख से एक तेज चमक निकली जिसने बिच्छुओं को डरा दिया और वे पास नहीं आए। इस तरह तमाम खतरों और मौत से जूझते हुए बेक ने आखिरकार वह बेशकीमती खजाना चुरा लिया।